अब आपने भाई अपने घर परिवार में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी दादी है, माँ है, पापा है, वो आपको बोलते होंगे बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले। और लड़कियां जो होती हैं भाई, खासकर दूध से जो है एलर्जी करती है, दूध जो बहुत कम पीती है लड़कियां। मैं यहाँ के बता रहा हूँ, बाकी जगह होगा तो मेरे को पता नहीं, कि लड़कियों को जो दूध है भाई वो बहुत कम अच्छा लगता है। और बड़े बुजुर्ग को पता है कि दूध की इंपॉर्टेंस का, उन्हें ये तो पता है कि जो दूध है वो शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ये नहीं पता क्यों जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ। हम एसेंशियल को याद कर लेते हैं। एसेंशियल को याद करने की ट्रिक भी बहुत आसान सी है। इसको आप याद करेंगे भाई, थाली, ठवाले, एमपी। क्या हो गया भाई? पहला अमाइनो एसिड, दूसरा एसेंशियल अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे हमारा बीएससी फाइनल ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, एक तो छोटा है काफ़ी हेट्रोसाइक्लिक से जो, और एक है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर। तो पहले हम इन दोनों यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। अमाइनो एसिड ऑलमोस्ट हमारा 1 वीक का है, और पॉलीमर तो इससे भी छोटा है आई थिंक। तो ये यूनिट हम ऑलमोस्ट वही दोनों यूनिट विद इन 10 डेज कंप्लीट कर देंगे हम, और उसके बाद जो ऑर्गेनोसल्फर और जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम अमाइनो एसिड से भी पहले मैं एक बार आपको डिफाइन कर देता हूँ प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, क्योंकि आपको प्रोटीन्स के बारे में पता चल गया तो आपको अमाइनो एसिड्स याद रखना या पेप्टाइड्स याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। प्रोटीन्स बेसिकली जो है इसको ग्रीक से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड है जो हमारा, जिसको बोलते हैं प्रोटियोज। किससे डिराइव किया गया? इसको प्रोटियोज से डिराइव किया गया है। इस प्रोटियोज वर्ड का मतलब होता है हमारा ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस। मतलब जो प्रोटियोज वर्ड है उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब क्या है हमारा? ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस। मतलब सबसे पहली जो जरूरत की चीज है भाई वो हमारा कौन है? बेसिकली प्रोटीन है। प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली किसके मिलने से बनता है? अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनता है। मतलब एक प्रकार से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स के लिए क्या होते हैं? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है? जैसे मकान को बनाने के लिए भी हमें बार बार ईंटें और चूना पत्थर या जो सीमेंट है वो लगाना पड़ता है, तो उसी प्रकार अगर प्रोटीन बनना है तो बार बार किसको रिपीट होना पड़ेगा? अमाइनो एसिड्स को। तो बेसिकली अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके? प्रोटीन्स के। अब जब अमाइनो एसिड्स को माइन करते चलते हैं, साथ में बाई प्रोडक्ट निकलता चलता है हमारा, तो एक चेन बन जाती है। उस चेन को बेसिकली हम क्या नाम दे देते हैं भाई? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द कंडेंसेशन पॉलीमर, दीज आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। बेसिकली भाई ये किसके मिलने से बने हैं? अमाइनो एसिड्स के मिलने से बने हैं। एक वर्ड आया हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं हमारे भाई जिसमें साथ में हमारा कोई बाई प्रोडक्ट निकलता है, जैसे वो कोई वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, HCl हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, etc। मतलब जब अमाइनो एसिड कंबाइन करेंगे तो साथ में कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं भाई? हमारे वो क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है। अब प्रोटीन्स के केस में हम क्या लेके चलते हैं भाई? मैंने बता दिया प्रोटीन्स जो है सबसे पहले जरूरत है हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और भी जो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है भाई हमारे यहाँ जाएंगे, हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। अब मैं बात करूंगा अमाइनो एसिड्स की। बेसिकली अमाइनो एसिड्स मैंने क्या बताया? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, these are the building blocks of proteins।
कि जो प्रोटीन बनते हैं भाई हमारे, वो बेसिकली किससे बनते हैं भाई, हमारे अमाइनो एसिड से बनते हैं। अब अमाइनो एसिड्स क्या है भाई, व्हेन अमीनो एसिड कंटेन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वन अमीनो ग्रुप कौन सा होता है हमारा, NH2 ग्रुप। ए साइड चेन या इसको बोल देते हैं भाई ए वेरिएबल चेन, जिसको डिनोट करता है भाई R से, एंड ए हाइड्रोजन फिक्स होती है भाई हमारी, आर कॉल्ड अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको हमें, अमाइनो एसिड्स। क्लियर है। कई बार ये भी बोल दिया जाता है अल्फा अमाइनो एसिड, मतलब वो क्या जाती है, इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड्स को बेसिकली कैसे क्लासिफाई किया जाता है, किस किस के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ये डेफिनेशन आपको स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाए। पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये कोई कार्बन, इसके साथ ये हमारा NH2 ग्रुप है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा हाइड्रोजन है। मैंने बताया आपको ये 3 पार्ट फिक्स है। ये हाइड्रोजन फिक्स है, इसके साथ अमीन ग्रुप भी आएगा, ये आएगा, CH आएगा, ये आएगा। ये कंपल्सरी नहीं कि ये डायरेक्ट किसी के साथ अटैच हो, डायरेक्ट अटैच है उसके लिए ये हमारा R ग्रुप होगा, जिसको मैंने क्या बताया, वेरिएबल ग्रुप। ठीक है। अगर ये डायरेक्ट इस कार्बन के साथ अटैच है, दोनों फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन कौन सा हो जाता है, अल्फा कार्बन। तो इसको क्या बोल दिया जाता है भाई, अल्फा अमाइनो एसिड। क्या बोल दिया जाता है, अल्फा अमाइनो एसिड। तो ये क्या होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। मतलब जब जो हमारे फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है अटैच्ड होंगे अल्फा कार्बन के साथ, उसको नाम दे देंगे अल्फा अमीनो एसिड। अगर वो अटैच्ड होंगे बीटा कार्बन के साथ, तो उसको नाम दे देंगे बीटा अमीनो एसिड। और अगर वो अटैच होंगे गामा कार्बन के साथ, तो उसको बोल देंगे गामा अमीनो एसिड। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं भाई, जैसे ये कोई चेन है भाई कार्बन की, और यहाँ पे हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्या अटैच हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है। जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ वाले कार्बन को बोला जाता है भाई अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट को बोला जाता है गामा कार्बन, उससे नेक्स्ट को बोला जाता है ओमेगा कार्बन, उससे नेक्स्ट को बोला जाता है डेल्टा कार्बन। तो कॉमन नेमिंग में बेसिकली हम 5 तक की क्लासिफिकेशन करते हैं भाई। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप दोनों के दोनों कौन से कार्बन के साथ अटैच हो, अल्फा कार्बन। ये अल्फा क्यों बोला, क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। ये फंक्शनल ग्रुप था, इसके साथ वाला क्या था हमारा, अल्फा कार्बन। तो अल्फा अमीनो एसिड की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, अल्फा अमीनो एसिड की डेफिनेशन है when amino acid contain amino and carboxylic group as a functional group attached to alpha carbon। इसके साथ अटैच हो अल्फा कार्बन के साथ, उसको क्या बोल देंगे हमें, अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब भाई जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन हमारी हो सकती है अल्फा अमीनो एसिड की। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड में हमारे बेसिकली प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड NH2 ग्रुप के बेसिस पर 3 टाइप के जो है अल्फा अमीनो एसिड उनमें क्लासिफाई करते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा भाई, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड को याद रखने के लिए। लेकिन उससे पहले हम एक बार स्ट्रक्चर दोबारा ड्रा कर लेते हैं भाई, जिसमें हमारा क्या था, NH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन और एक था हमारा R यानी कि वेरिएबल ग्रुप। अब इसमें याद रखें भाई, ये जो NH2 ग्रुप है जिसको हम अमीनो ग्रुप बोल रहे हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बेसिक कैरेक्टर के लिए। मतलब NH2 कैसा है, बेसिक क्यों भाई, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक। CH जो ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है भाई हमारा एसिडिक कैरेक्टर के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिक कैरेक्टर के लिए। अब
सबसे पहला अमीनो एसिड देखिए यहाँ पे न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है भाई? उदासीन। अब आपने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा होगा भाई कि जब भी हम दो स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस है या दो वीक एसिड और वीक बेस है, जब हम उनको मिलाते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या न्यूट्रल अमीनो एसिड मतलब जितना बेसिक कैरेक्टर होगा उतना ही क्या मिलेगा? हमारा एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो अमीनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप इन दोनों की जो नंबरिंग है वो सेम हो, क्वांटिटी सेम हो ग्रुप्स की, वो क्या कहलाएगा? हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो क्या लिखेंगे? इन विच सेम नंबर ऑफ अमीनो एंड ए कार्बोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसमें क्या होंगे भाई? सेम नंबर होंगे अमाइनो और इसके कार्बोक्सिल ग्रुप के, उसको क्या बोल देंगे भैया हमने? न्यूट्रल अमीनो एसिड। जैसे इसका एग्जांपल याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं भाई। हम कहाँ चलेंगे? गांव में, ठीक है। गांव में क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी तो वो एसिडिक में चला जाएगा और फिर आग को बुझाने के लिए क्या निकालेंगे हम? हल। क्या हो गया भाई? ये न्यूट्रल है यानी हम गांव में हैं, एसिडिक में गए तो वहां पे क्या लगी भाई? आग, और बेसिक में जाके हम उसका क्या निकाल लेंगे? हल। क्या गांव में क्या लगी? आग, सॉरी गांव में जो है एसिडिक में जाते लगी आग और आग को बुझाने का जो हल है वो क्या है? बेसिक है। तो इस प्रकार से आप जो है तीनों टाइप जो है उनके नाम जो है याद कर सकते हो। अब इसमें नाम क्या क्या है? ये है ग्लाइसिन, सेकंड है हमारा एलिनाइन और थर्ड है हमारा वैलिन। तो ये जो है तीन टाइप के हमारे कौन से हो गए? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब इसमें मान लिया मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं भाई एलिनाइन की। एलिनाइन में क्या होता है भाई? एक H पॉजिटिव जो है वो जैसे स्ट्रक्चर है H NH2HR, R की जगह पे एलिनाइन में क्या होता है? CH3। अब इसमें क्या होगा? ये H पॉजिटिव माइग्रेट कर जाएगा और ये जो लोन पेयर इसका सेट मिला मतलब क्या बन जाएगा? बेसिकली इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना सकता हूँ CH3, इसको मैं इकट्ठा लिख देता हूँ CH, फिर इस कार्बन के साथ क्या भी CH तो होगा, यहाँ पे क्या बच गया हमारा? COO नेगेटिव क्योंकि H चला गया है, और इसी के साथ क्या आ गया भाई हमारा? NH3 पॉजिटिव। तो क्या भाई? एलिनाइन। अब आप देखिए यहाँ पे इक्वल नंबर एक कार्बोक्सिल था तो एक क्या हमारा? अमीनो ग्रुप है। अब एसिडिक में क्या हो जाएगा? मैंने बता दिया एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसमें COH की संख्या ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? हमारा एसिडिक हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? इन विच नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप is greater than amino group, जिसमें भाई जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी संख्या, कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या है? एसिडिक की संख्या ज्यादा हो जाएगी किससे? बेसिक से। अब सीधी सी बात है, इक्वल एसिड इक्वल बेस है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। लेकिन अगर हम एसिड को ज्यादा कर दें बेस को कम कर दें तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा? एसिडिक अमीनो एसिड। अब इसमें मैंने क्या बताया था भैया आपको? क्या लगाई थी हमने? आग लगाई थी, ठीक है। अब इस आग की फुल फॉर्म क्या? सबसे पहला ये है भाई हमारा एस्पर्टिक एसिड। क्या है? एस्पर्टिक एसिड। उसके बाद एस्परजिन ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब एस्पर्टिक एसिड की स्ट्रक्चर में पहले तो हमारा बेसिक रहेगा भाई CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव और H।
यहाँ पे क्या था, एलेनाइन के अंदर CH3 का H हट जाएगा और एक एक्स्ट्रा COH आ जाएगा। अब देखिए इसमें कार्बोक्सिल ज्यादा है और NH2 जो हमारा कम है, तो ये क्या बन गया भाई हमारा एस्पार्टिक एसिड। तो इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को भी याद करना जो है भाई वो बहुत ही ज्यादा आसान है, इतना मुश्किल हमारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ग्लूटामिक एसिड की स्ट्रक्चर बनानी हो तो ग्लूटामिक एसिड में क्या होगा, एक और CH2 आ जाएगा बीच में, मतलब CH CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव CH2 COOH। एक भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं भी आपको रटनी पड़ेगी, एक भी, सारी स्ट्रक्चर कैसी है इजीली रिमेंबर हो जाएंगे अगर आपको जो अल्फा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर आती है। तो पूरा लेक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे भाई तो आपको लगे तो ऐसे में कि बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता आपको जो पूरी यूनिट आ गई है कोई डिफिकल्टी जो आपको नहीं होगी। इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा बेसिक अमीनो एसिड। जैसा कि नाम से पता चला बेसिक मतलब अब की बार क्या हुआ, जिस यहाँ पे देखा था नंबर ऑफ कार्बोक्सिल है ग्रुप ग्रेटर थे, इसमें क्या हो जाएगा इन विच नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप आर या इज ग्रेटर देन कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसमें जो संख्या है भाई वो किसकी ज्यादा होगी, अमीनो ग्रुप्स की संख्या ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिल ग्रुप के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे देखोगे इस एग्जांपल के अंदर भी दो एसिडिक एक अमीनो, इसके अंदर भी दो एसिडिक एक अमीनो, लेकिन जब हम बेसिक की बात करेंगे तो बेसिक के केस में ये जो NH2 ग्रुप है ये डबल आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, पहले तो अब इसमें क्या था नाम आग और हल, हल के जो है कौन कौन से हमारे हिस्टिडीन आर्जिनाइन और लाइजीन। तो ये जो तीन अभी हमारे ये क्या है बेसिक अमीनो एसिड। अब इसमें अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई लाइजीन की। लाइजीन में बेसिकली क्या होगा भाई, मान लिया हमने ये स्ट्रक्चर ग्लूटामिक एसिड वाली स्ट्रक्चर है, इसमें CH ज्यादा थे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा एक CH2 लगा के यहाँ पर NH2 ग्रुप ले लूंगा। अब देखो आप किसकी संख्या ज्यादा होगी, बेसिक ग्रुप की, CO नेगेटिव क्या रहेगा हमारा एक। तो ये क्या बन गया भाई हमारा बेसिकली किसकी स्ट्रक्चर हो गई है हमारी अब लाइजीन की। इसी प्रकार से आप किसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, हिस्टिडीन की। यहाँ पे CH2 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 5 मेंबर रिंग आ जाएगी और यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप आ जाएगा NH ग्रुप आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर भी आसानी से आप के अंदर से देख सकते हो और इसको आसानी से जो आप याद भी कर सकते हो, क्लियर है। तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो भाई अलग अलग अमीनो एसिड्स को अलग अलग टाइप में, और उनकी स्ट्रक्चर को कैसे याद करना है वो भी आप जो आसानी से कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद आ जाएंगे आप फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, इनको दो तरह से और क्लासिफाई किया जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड और नंबर 2 है भाई हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब भाई बेसिकली अगर हम बात करें भाई हमारी बॉडी को जो है टोटल 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत है। हमारे शरीर को क्या चाहिए भाई टोटल 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत है। अब इन 20 अमीनो एसिड्स के अंदर से 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती। 10 अमीनो एसिड can't be prepared by our body. They are required in डेली डाइट, उसको हमें जरूरत है डेली खाने में जरूरत है। जबकि जो बाकी के 10 बच गए रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड, यहाँ पे क्या लिख लेता हूं मैं रिमेनिंग
10 amino acids are prepared by our body itself. Prepared by our body itself. मतलब 10 अमीनो एसिड है जिनको हमारा शरीर खुद तैयार कर लेता हूं कि हमें बाहर से खाने की अंदर जरूरत नहीं है। अब आप एक चीज देखिए, टोटल अमीनो एसिड है 20 में से 10 हमारे शरीर ने खुद बना लिए, तो क्या हमें उसकी बाहर से खाने में जरूरत है भाई? नहीं है, जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो कैसा अमीनो एसिड कहलाएगा? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब जो 10 अमीनो एसिड्स हैं वो 10 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है और हमें उसकी जो है बाहर से डाइट में जरूरत नहीं है। ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोल देंगे? हमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जबकि जो 10 अमीनो एसिड है जो हमारा शरीर प्रिपेयर नहीं कर सकता, उसकी हमें जरूरत है भाई बाहर से। किस लिए? ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है उन अमीनो एसिड्स की वो पूरी करी जा सके। उन अमीनो एसिड्स को क्या बोलते हैं भाई? बेसिकली हमें एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो क्या लिखेंगे? आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स 10 amino acids cannot be prepared by our body. They are required in daily diet. Are called essential amino acids. जबकि non essential में लिखते हैं remaining 10 amino acids are prepared by our body itself. They are not required in daily diet. वो उनकी हमें जरूरत नहीं है भाई डेली डाइट के अंदर। उसको क्या बोल देंगे हमें? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब आपने भाई अपने घर परिवार में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी दादी है, माँ है, पापा है, वो आपको बोलते होंगे बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले। और लड़कियां जो होती हैं भाई खासकर दूध से जो है एलर्जी करती है, दूध जो बहुत कम पीती है लड़कियां। मैं यहाँ के बता रहा हूँ, बाकी जगह होगा तो मेरे को पता नहीं, कि लड़कियों को जो दूध है भाई वो बहुत कम अच्छा लगता है। और बड़े बुजुर्ग को पता है दूध की इंपॉर्टेंस क्या। उन्हें ये तो पता है कि जो दूध है वो शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ये नहीं पता क्यों जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे शरीर को ये जो 10 अमीनो एसिड चाहिए ना, ये दूध के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपको 10 के 10 जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो आपको वहीं से प्राप्त हो रहे हैं। आप जो है किसी दूसरे, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा बाकी चीजें नहीं खानी चाहिए, आपको जो है फल भी, जूस भी, ठीक है, मौसम के अनुसार भी फल सब्जियां अलग अलग खाते रहनी चाहिए शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। लेकिन बड़े बुजुर्ग बोलते हैं भाई कि दूध एक संतुलित आहार है। उन्हें ये तो नहीं पता कि अमीनो एसिड है, लेकिन उन्हें ये पता है भाई ये जरूरी है शरीर की प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए। इसलिए बड़े बुजुर्ग इसके ऊपर फोकस करते हैं भाई कि दूध पियो, दूध पियो। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये जो 10 टोटल 20 एसेंशियल अमीनो एसिड है, अगर हम 10 एसेंशियल अमीनो एसिड याद कर लें तो बाकी के 10 कोई भी नाम बच जाए भी, जो भी नाम हमसे पूछ लिया जाए, मान लिया ऑप्शनल किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है तो वहां पर आप लिख सकते हो 10 अगर आपको याद है, बाकी को कोई भी नाम होगा वो किसमें आ जाएगा? नॉन एसेंशियल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम लिखिए तो हम उनको आसानी से लिख सकते हैं। तो नॉन एसेंशियल और एसेंशियल में हम एसेंशियल को याद कर लेते हैं। एसेंशियल को याद करने की ट्रिक भी बहुत आसान सी है। इसको आप याद करेंगे भाई, थाली, ठवाले, एमपी। क्या हो गया भाई? पहला अमीनो एसिड, दूसरा एसेंशियल अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो सबसे पहले जो एसेंशियल अमीनो एसिड है भाई वो हम लिखेंगे ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान। सेकंड जो हम लिखेंगे भाई हिस्टीडीन। थर्ड जो हम लिखेंगे भाई, हमने पहले भी किया भाई इसको, आर्जिनाइन। फोर्थ जो हम लिखेंगे भाई लाइजीन। और फिफ्थ जो हम लिखेंगे आइसोल्यूसिन। तो ये क्या हो गया भाई हमारे आइसोल्यूसिन। इसकी स्पेलिंग ISOLEUCIN, आइसोल्यूसिन। तो
तो ये हो गए हमारे पहले 5 एसेंशियल अमीनो एसिड। उसके बाद वही TH3O9 VA से हमारा वैलिन, ठीक है, इसे ल्यूसीन, इसे मिथियोनाइन और ये होगा भाई हमारा फिनाइल एलेनाइन। तो बेसिकली ये क्या हो गए भाई हमारे बाकी के 5 एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये 10 के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड जो है भाई आप बहुत आसानी से जो है बहुत इजी वे में जो है इनको याद कर सकते हो। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर की। अगर आप बुक में देखोगे भी आपको टेबल दिखेगी तो उसमें बस आपको डिफरेंस कहां पर मिलेगा, जो आर ग्रुप है। आर ग्रुप क्या है भाई, वेरिएबल ग्रुप जो चेंज होता रहता है। ये चीज तो फिक्स बता दी मैंने आपको, ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। चेंज कौन होगा भाई हमारा आर ग्रुप। तो इन सभी की स्ट्रक्चर्स के लिए चाहे वो एसेंशियल है, आप नॉन एसेंशियल को भी याद कर सकते हो, अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हो। अगर किसी को नॉन एसेंशियल की ट्रिक बन जाती है वे आसानी से तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं जो है नॉन एसेंशियल की भी, हालांकि मैंने आज तक नॉन एसेंशियल को याद करने की ट्राई नहीं करी है, क्योंकि मैं ये रखता हूँ बाकी के ऑटोमेटिक क्या बच गए हमारे नॉन एसेंशियल बच गए। अगर कोई बच्चा नॉन एसेंशियल की भी ट्रिक बना लेता है तो बहुत अच्छा होगा, और कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताए कि सर मैंने ये जो है नॉन एसेंशियल के लिए ट्रिक बनाई है। तो यहाँ पर जो आर है, ये आर हमारा क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। जैसे किसी में यहाँ पर CH3 आ जाएगा, किसी में यहाँ पर He आ जाएगा, किसी में भाई यहाँ पे CH2CH आ जाएगा, किसी में यहाँ पे CH2CH2CH आ जाएगा, किसी में यहाँ पे CH2NH2 आ जाएगा। लेकिन बाकी की चीजें सेम रहेंगी, बस इनमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, एक H यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग दिखाई हो सकती है ऐसे आयनिक फॉर्म। बाकी आप जो स्ट्रक्चर बच गई उनको भाई आसानी से याद कर सकते हो। क्लियर है। अब हमने दो चीजें पढ़ी हुई, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब जब हम खाना खाते हैं भाई तो सारे खाने जो हैं, सारे जो भोजन है वो ऐसे नहीं है कि वो हमें 10 के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड दे दे। किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई जो अमीनो एसिड जो है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इसलिए जो है इनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है, कंप्लीट प्रोटीन्स और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। क्या है हमारे कंप्लीट प्रोटीन्स और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। अब कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, मतलब वो प्रोटीन जो हमें क्या प्रोवाइड करे भाई, 10 के 10 अमीनो एसिड प्रोवाइड करे, यानी जो हमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करते भाई, ऐसे प्रोटीन्स को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्रोटीन। तो लिखेंगे प्रोटीन्स that provide us all 10 essential amino acids, all 10 essential amino acids in right proportion, एक सही अनुपात के अंदर। आर का उनको क्या नाम दिया जाता है भाई हमारा, कंप्लीट प्रोटीन्स। इसका एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, मिल्क, एग, मीट, फिश, etc। तो इन सब से जो अभी हमारे शरीर को क्या मिलता है, एक प्रकार से कंप्लीट प्रोटीन, यानी 10 के 10 जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है हमारे शरीर को जो है मिल जाते हैं। दूसरी तरफ क्या बच गया हमारे इनकम्प्लीट प्रोटीन, मतलब जो हमारे शरीर को 10 के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनमें से किसी न किसी की जो है क्या होगी, कमी होगी। तो क्या लिखेंगे, प्रोटीन्स which do not provide us all essential amino acids, all essential amino acids, they are deficient in one or more, they are deficient in one or more amino acids, are called
इनकम्प्लीट अमीनो एसिड। उनको क्या नाम दिया जाता है हमारा? इनकम्प्लीट अमाइनो एसिड्स। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें भाई, इसके एग्जांपल के अंदर हम क्या ले सकते हैं? जैसे हम जो डेली खाते हैं, राइस है भाई, चावल, व्हीट है, कॉर्न है, ठीक है भाई। तो ये जो हमारे क्या है, डेफिशिएंट होते हैं लाइसिन के अंदर। इनके अंदर कौन सा जो एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता? लाइसिन। बाकी के जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एक और है भी हमारे, मैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा देता हूं कि कुछ और हमारे अनाज है, जैसे बीन्स है, पीस है, लेग्यूम्स है। बीन्स, पीस, लेग्यूम्स जो दलहन है भाई, दालें हैं। अब आपने सुना होगा भाई, दालें जो है कंप्लीट प्रोटीन है, बोलते हुए भी दालें जो है कंप्लीट प्रोटीन है। ये भाई मोस्ट कंप्लीट प्रोटीन तो है कॉमन प्लांट्स के अंदर, लेकिन इनके अंदर भी एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो प्रेजेंट नहीं होता, और ये बात बहुत कम को पता होती है। वो एसेंशियल अमीनो एसिड होता हमारा मीथ्योनाइन। तो क्या लिखेंगे? बीज, पीस, लेग्यूम्स आर मोस्ट कॉमन प्लांट्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन्स। मोस्ट कॉमन प्लांट है जिनके अंदर हमारा कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, बट दे लैक का मतलब क्या है भाई? कमी। दे लैक इन मीथ्योनाइन। लेकिन एक अमीनो एसिड इनके अंदर भी ऐसा है भाई जो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो हमारा कौन सा है? मीथ्योनाइन। क्लियर है भाई? तो आज के लेक्चर के अंदर हम बस वही ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका जो नोमेनक्लेचर है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।